हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में महर्षि वेदव्यास और सूत जी के माध्यम से पांडवों की मार्मिक कथा का वर्णन है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुनाते हैं। पांडवों का वनवास जुए में छल से हारने के बाद पांडव अपना सारा राज्य खो चुके थे। द्रौपदी के अपमान और चीरहरण के बाद वे काम्यक वन में अत्यंत कष्टप्रद जीवन बिता रहे थे। महलों के सुख में पलने वाले पांडव अब कंदमूल फल खाकर धूल दूषित शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ तपस्वियों की तरह समय काट रहे थे। उस समय भयंकर विपत्ति के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऋषियों के साथ पांडवों की सुध लेने काम्यक वन पहुँचे। अपने आराध्य श्री कृष्ण को देखकर पांडवों को ऐसे प्रसन्नता हुई मानो किसी मृत व्यक्ति में प्राण लौट आए हों। युधिष्ठिर ने रोते हुए अपना सारा दुख भगवान को सुनाया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को सांत्वना दी और उनके दुखों को हरने के लिए अधिक मास की पावन कथा और व्रत का महत्व बताया। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु की कृपा और अधिक मास के व्रत अनुष्ठान से व्यक्ति के सभी कष्ट, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं अधिक मास कथा अध्याय 3, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज उत्तम, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे जो मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सब ध्यान देकर सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, तुम सब ध्यान से सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की शुद्ध मुनियों के साथ काम्यक वन में पहुँच गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण को गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार कर कहने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र ही नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों ओर बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुख से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हो गए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओंठों की दांत के नीचे की ओर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह से उद्धत हुए। जैसे श्री गीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आपने मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन नहीं जानता कि क्या होगा?
हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरात्मक संसार को आपने ही उत्पन्न किया है। हे सर्व मंगल के मांगल्य और सनातन के बीज रूप हैं। इसीलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने ही घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले। दूसरों की वीरता को मृदन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले। श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्नमुख एवं प्रेम विहल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले। तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया था। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मौन में सोचकर अपने सहस्त्र पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भीमत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम मेरे भक्त हो, इस कारण हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़िया, प्रहर, तिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड़िया, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के माध्यम से ये सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असह्य निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्नमन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यतीत हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपने पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला।
पुरुषोत्तम मास तृतीय अध्याय समाप्त। हरि शरणम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे मुरारी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा।